जैसे कि अपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि ओल्ड जीपन ने अपनी सारी दूरियों को कलेक्ट करके लिटिल फेट डॉक्टर के ऊपर हमला कर दिया, मगर जियान अपनी ग्लेस फिल्म से उसके सामने एक सील को बना देता है। मगर तभी जो ओल्ड जीपन होता है उस अटैक की डायरेक्शन को जियान की तरफ कर देता है और वो अटैक जाकर सीधा जियान के चेस्ट में लगता है। और यहीं से स्टार्टिंग होती है एपिसोड 73 की। जैसे वो अटैक जियान के लगता है तो जियान के 2 विंग्स गायब हो जाते हैं और वो नीचे गिरने लगता है। मगर तभी उसे लिटिल फेट डॉक्टर पकड़ लेती है और उसे एक पहाड़ के ऊपर ले आती है। तभी वहाँ पे क्यून मेडुसा और जिया भी आ जाती है और वहीं पे उस अटैक की पूरी एनर्जी जियान की बॉडी के अंदर चली जाती है। तभी क्यून मेडुसा बोलती है, जियान तुम्हें कैसा फील हो रहा है? जियान बोलता है कि मैं ठीक हूँ। वहीं पे ये सब देख के जिया चिल्लाती हुई बोलती है, हरामी तूने मेरे जियान के साथ क्या किया? तो ये सुनते ओल्ड जीपन बोलता है, बच्चे तूने मेरे सेक्ट के साथ इतना बुरा किया तो मैं तुझे कैसे माफ कर सकता था? मगर इस बात से क्यून मेडुसा को गुस्सा आ जाता है और वो अटैक कर देती है सीपियान के ऊपर, जिस वजह से वो बिना फेविक्विक के पहाड़ में चिपक जाता है। और जियान से बोलती है कि इसने अपनी पूरी दुई की यूज करके तुम्हारे ऊपर अटैक किया, इस वजह से ये अटैक कोई मामूली तो नहीं हो सकता है, इसलिए तुम्हें कैसा फील हो रहा है? तो जियान बोलता है कि मैंने अपनी पूरी बॉडी को चेक कर लिया, फिर भी मुझे कुछ भी गड़बड़ नहीं मिली। मगर तभी लिटिल फीट डॉक्टर उदास होती बोलती है, डीमन पॉइजन स्पॉट है। ये सुनकर क्वीन मेडुसा टेंशन में आ जाती क्योंकि उसे नहीं पता था कि ये है क्या। तभी लिटिल फीट डॉक्टर बताती है बहुत ही खतरनाक टेक्निक है जो कि च्यूइन एम्पायर की पॉइजन मास्टर यूज करती है, जिसमें वो अपनी पूरी जिंदगी की पॉइजन एनर्जी एक अटैक के अंदर डालकर अपने सामने वाले एनिमी के ऊपर हमला कर देते हैं उससे, जिस वजह से द्विकी के अंदर एक पॉइजन का स्पॉट बन जाता है और फिर धीरे धीरे उसमें से पॉइजन के थ्रेड बाहर निकलते और पूरी बॉडी के अंदर फैल जाती है, जिसके बाद उस बंदे की मौत बहुत ही खतरनाक तरीके से होती है। ये सुन क्वीन मेडुसा बोलती है, इससे बचने का कोई तरीका है? ये सुन के लिटिल फीट डॉक्टर बोलती है, अगर इसे किसी एक डाउन लेवल की वर्ड ने किया होता तो मैं इसे निकाल सकती थी, मगर इसे एक डाउन लेवल की वर्ड ने किया, इस वजह से मैं इसके सामने बेबस हूँ। ये सुनती जिया गुस्से में आ जाती और बोलती है, मैं इस कमीने बुड्ढे को मार मार के चटनी बना दूंगी। मगर जिया कुछ करती उससे पहले क्वीन मेडुसा गुस्से में वहां से चली जाती है और अपनी स्पिरिचुअल पावर से ओल्ड जीपन को बाहर निकालती और उससे बोलती है, कमीने बुड्ढे एंटीडोट दे इसका। ये सुनती ओल्ड जीपन हंसने लगता है और बोलता है कि मैं बहुत ही जल्दी मारा जाऊंगा वैसे भी, क्योंकि मैंने D1 पॉइजन स्पॉट को यूज कर लिया है, मगर मुझे इस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं है कि मैं मारा जाऊंगा, क्योंकि कुछ ही देर बाद वो भी लड़का मारा जाएगा। ये सुनती क्वीन मेडुसा अपने प्रेशर को और भी ज्यादा बढ़ा देती और बोलती कि एंटीडोट मुझे दे दे, वरना मैं तेरे हाथ पैसा भी बॉडी से बाहर निकाल दूंगी। ये सुनते ओल्ड जीपन हंसने लगता और बोलता कि इसका कोई भी एंटीडोट नहीं है और तुम लोग मुझ पर जितना गुस्सा करोगे उससे मुझे पता चलेगा कि मैंने जो किया वो एकदम सही किया है, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे पूरे सेक्ट को तबाह कर डाला, इस वजह से ये लड़का कैसे जिंदा बच सकता था? और जोर जोर से हंसने लगता है। ये सुनती क्वीन मेडुसा गुस्से में आ जाती है और बोलती है, अगर ऐसा है बुड्ढे तो मैं तेरे हर एक सेक्ट के मेंबर को मार डालूंगी, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और फिर ओल्ड सीपियन के ऊपर स्लैश अटैक कर देती है, जिस वजह से ओल्ड सीपियन मारा जाता है और फिर वहां से 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट की तरफ आगे बढ़ने लगती है और अपनी पावर को निकालकर उन लोगों को मारने वाली होती। तभी पीछे से जियान चिल्लाता है, काइलिन। ये सुनती क्वीन मेडुसा रुक जाती और वापस जियान के पास आ जाती है। तभी जिया बोलती है, स्काइलिन अब हम लोग क्या करें? मगर क्वीन मेडुसा जियान के पास जाती है और उससे बोलती है, चलो मैं तुम्हें वापस जीम एम्पायर ले चलती हूँ और अगर वहां पर कोई भी तुम्हारा इलाज नहीं कर पाएगा तो फिर मैं पूरे दुई की कॉन्टिनेंट के अंदर किसी ना किसी को ढूंढूंगी जो तुम्हारा इलाज कर पाए। वहीं भी जियान भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है क्वीन मेडुसा को इतने प्यार से बात करते हुए। तभी बोलता है, हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सबसे ज्यादा पॉइजन में मास्टरी करने वाला ऑलरेडी हमारे पास है। और लिटिल फीट डॉक्टर से पूछता है, इसका कोई तरीका है इसे बाहर निकालने का? तो लिटिल फीट डॉक्टर हमेशा रिलाते हुए बोलती है, बिल्कुल इसे निकाला जा सकता है, मगर जिसने तुम्हें दिया उससे पावरफुल लेवल का ही वॉरियर इसे निकाल सकता है। ये सुनते जियान बोलता है, इसका मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि हमें एक लेजेंडरी डाउजोंग चाहिए? ये सुनते सभी उदास हो जाते। तभी जियान बोलता है, इस डीमन पॉइजन को पूरी तरीके से फैलने में कितना टाइम लगेगा? तो लिटिल फीट डॉक्टर बोलती है 6 महीने। ये सुनती क्वीन मेडुसा काफी शॉक हो जाती है और बोलती है, हम इन 6 महीने के अंदर कैसे एक डाउजोंग लेवल की वॉरियर को ढूंढ सकते हैं? ये सुनती लिटिल फीट डॉक्टर बोलती है कि इसमें मेरी ही गलती, मैंने ही तुम्हें इस मुसीबत में डाला और हालांकि मैं इसको ठीक तो नहीं कर सकती हूँ मगर मैं इसको डिले कर सकती हूँ, इस वजह से इसके फैलने का टाइम बढ़ जाएगा। ये सुनती क्वीन मेडुसा भड़कने लगती तो जियान बोलता कि चिंता मत करो काइलिन, अगर हम इसे थोड़ा सा डिले कर देंगे तो हमारे जो चांस है वो थोड़े से बढ़ जाएंगे और साथ ही इसमें इसकी कोई भी गलती नहीं, यहाँ पर हम लोग खुद ही आए थे वो लोग सुल के बंदे को पकड़ने के लिए, इसलिए किसी ने एक्सेप्ट भी नहीं किया होगा कि मेरे साथ ऐसा कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। और इसी के साथ जियान बेहोश हो जाता है और फिर सीन चेंज जो कि हमें जियान दिखाया जाता है जो कि एक पॉइजन की पुल के अंदर बैठा हुआ होता है और उसके अंदर इतना ज्यादा खतरनाक पॉइजन होता है कि जिया उसके अंदर स्टिक डालती तो वो जल जाती है। ये देखकर क्वीन मेडुसा लिटिल फीट डॉक्टर से बोलती है, क्या ये पॉइजन पुल उसको नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा? अभी लिटिल फीट डॉक्टर बताती कि ये पॉइजन पुल हजारों प्लांट और इंसेक्ट के पॉइजन से बना हुआ है, इस वजह से इसके अंदर काफी ज्यादा पॉइजन है, मगर जियान इस पॉइजन को झेल सकता है और साथ ही ये D1 पॉइजन स्पॉट को फैलने से जियान की बॉडी के अंदर रोक सकता है, जिस वजह से जो टाइम है जियान का वो बढ़ जाएगा और साथ ही जियान के पास जो हेवनली फ्लेम वो भी थोड़ा सा टाइम बढ़ा देगी। अभी क्वीन मेडुसा बोलती ज्यादा देर तक जियान का सही रहेगा इसके अंदर रहना। तो लिटिल फीट डॉक्टर बोलती कि ये पॉइजन जियान की बॉडी के अंदर एंटर करेगा, मगर मुझे फिर भी डायरेक्शन देनी होगी इस पॉइजन को जियान की बॉडी के अंदर, ये D1 पॉइजन के आसपास एक जाकर सील बना ले। ये सुनती क्वीन मेडुसा बोलती क्या गोल गोल घुमा के बातें कर रही है, सीधा बोलना क्या बोलना चाहती है? तो ये सुन के लिटिल फीट डॉक्टर बोलती है तो फिर ठीक है तुम लोगों को बाहर जाना होगा। तो क्वीन मेडुसा बोलती हम लोग बाहर क्यों जाए, ऐसा क्या करने वाली जो हम लोग नहीं देख सकते, इसलिए हम तो नहीं जाएंगे, पता नहीं तू क्या कर दे। तो जय बोलती हाँ बिल्कुल सही। ये सुन देखा लिटिल फीट डॉक्टर थोड़ी देर सोचती और बोलती है ठीक है फिर तुम लोग यहीं पे खड़े रहो और फिर अपने पॉइजन बेकी को फैलाने लगती है और साथ ही अपने क्लॉथ
भी उतार देती, जिस वजह से क्यून मेडुसा वहां से जाने लगती है। तभी जिया बोलती है अरे देखो वो क्या कर रही है, मगर क्यून मेडुसा उसे वहां से खींच ली जाती है और यहाँ पे लिटिल फीट डॉक्टर उस पॉइजन की पूल के अंदर चली जाती है। कुछ सालों से मेरी पॉइजन बॉडी की वजह से सभी लोग मुझसे दूर भागते हैं और मेरे पास कोई भी बिना मतलब के नहीं आता है, और अगर कोई आता भी तो सिर्फ वो मेरा फायदा उठाने के लिए आता है। और फिर मुझे तुम मिले जो मेरी सच में केयर करता था, और इसी वजह से तुम मेरे इकलौते फ्रेंड हो, और साथ ही तुमने मुझे बिलीव कराया कि मैं भी इस दुनिया के अंदर जी सकती हूँ, और इसी वजह से मेरे लिए तुम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। अब चाहे जो कुछ भी करना पड़े मैं तुम्हें बचा कर ही रहूंगी। और फिर डीमन पॉइजन पे अपना मार्क लगा देती है पॉइजन का, और फिर पूल के पूरी एनर्जी को कलेक्ट करने लगती है। मगर तभी जन बेहोशी से बाहर आ जाता है और लिटिल फीट डॉक्टर को देखकर बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। लिटिल फीट डॉक्टर बोलती है कि तुम 2 दिन से बेहोश थे, इस वजह से मैं तुम्हारे डीमन पॉइजन को रोकने की कोशिश कर रही हूँ, जिसके लिए मैं इस पूल की पॉइजन को कंट्रोल कर रही हूँ, जिससे मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर डाल पाऊँ, जिसके बाद ये डीमन पॉइजन के पास एक सील्ड को बना देगा जिससे वो फैलने से रुक जाएगा। तो इनकी जन बोलता है कि ठीक है, तो फिर मैं भी अपनी हेवनली फ्लेम से तुम्हारी मदद करूंगा, जिसकी वजह से जो मेरा टाइम है वो थोड़ा सा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इनकी लिटिल फीट डॉक्टर बोलती है हाँ, जब मेरी पॉइजन बॉडी और तुम्हारी हेवनली फ्लेम इसको रोकेंगी तो इसका टाइम जरूर ज्यादा बढ़ जाएगा, और फिर हम लोग तुम्हारे लिए एक 1000 लेवल की वॉरियर को ढूंढ लेंगे। और फिर लिटिल फीट डॉक्टर पूरे पूल के पॉइजन को कलेक्ट करके जियान के डीमन पॉइजन स्पॉट पे मारने लगती है, जिस वजह से वहां पर एक सील्ड फॉर्म हो जाती है। मगर तभी उसमें से एक थ्रेड बाहर निकलता है और जियान की बॉडी में फैलने लगता है। तो लिटिल फीट डॉक्टर अपने पॉइजन से उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर उसे रोक नहीं पा रही होती है, जिसे रोकने में भी उसकी हालत थोड़ी सी खराब होने लगती है, मगर फिर भी वो उसे रोक देती अपनी पॉइजन की मदद से। और जियान से बोलती है कि जल्दी से अपनी हेवनली फ्लेम को यूज करो इसको रिफाइन करने में। और ये सुनकर जियान अपनी ग्लेस फ्लेम को बाहर निकाल लेता और उस पॉइजन लाइन को रिफाइन करने लगता है, जिस वजह से जियान को नेचुरल कॉम्पैक्ट एनर्जी मिलने लगती है। अभी लिटिल फीट डॉक्टर बताती भले ये डीमन पॉइजन स्पॉट काफी ज्यादा खतरनाक होता है, मगर जो भी इससे हमला करता है वो अपनी पूरी जिंदगी दुई की इसके अंदर डाल देता है। अगर इसे पूरा रिफाइन कर लिया जाए तो मैं काफी सारी दुई की एनर्जी मिलेगी, मगर ऐसा करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। मगर तुम इस लाइन को भी रिफाइन कर लेते हो, वो भी तुम्हें इतनी ज्यादा दुई की मिलेगी कि तुम अपना ब्रेक थ्रू कर लोगे। और यहाँ पे जैन की हेवनली फ्लेम उस पॉइजन थ्रेड को रिफाइन करने में लगी हुई होती है, जिस वजह से वहां पर एक बहुत ही बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट होता है। और जब लिटिल फीट डॉक्टर जियान को देखती तो एकदम ही शॉक हो जाती है और बोलती है उसने रिफाइन भी कर लिया। तभी जियान भी अपनी आंखें खोलता है और उस पूल से बाहर आ जाता है। जब लिटिल फीट डॉक्टर जियान को देखती थोड़ी सी शर्मा जाती है। तभी जियान बोलता है मैंने बस इसके फर्स्ट थ्रेड को रिफाइन किया, इससे मुझे इतनी ज्यादा एनर्जी मिली कि मैंने डाउ वंग के सेकंड स्टार में ब्रेक थ्रू कर लिया है, और अगर मैं इसे पूरा रिफाइन कर लूं तो फिर मेरा एक लेवल ही बढ़ जाएगा। मगर ऐसा करने के लिए मुझे एक और हेवनली फ्लेम की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि तभी मेरे पास इतनी ज्यादा एबिलिटी होगी कि मैं इसे पूरी तरीके से रिफाइन कर पाऊंगा। तभी बड़बड़ाती हुई जिया आती है और बोलती सब ठीक ठाक है, क्या हुआ। तभी उसके पीछे क्यून मेडुसा भी आ जाती है और अपने स्वयं बोलती क्या सक्सेसफुल रहे। तो जियान हमें हिला देता और बोलता है ये सब लिटिल फीट डॉक्टर की मदद से हो पाया है, कि उसने अपनी पॉइजन बॉडी की मदद से वहां पर एक सील लगा दी है, वरना मेरे लिए ये सब करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता। तो सुन के क्यून मेडुसा बोलती अगर हम 2 साल के अंदर किसी 1000 लेवल की बॉडी को नहीं ढूंढ पाए तो क्या फिर तुम इसे सील कर सकती हो। तो लिटिल फीट डॉक्टर बोलती इस पॉइजन सील को सिर्फ एक ही बार यूज किया जाता है, अगर दोबारा भी यूज करेंगे तो ये किसी काम की नहीं होगी। और इतना सुनकर क्यून मेडुसा फिर से भड़कने लगती है, बस मैं इतना ही कहूंगा ये प्यार में बावली हो गई है। तभी जन बीच में आ जाता है और बोलता है कालीन लिटिल फीट डॉक्टर ने ऑलरेडी अपनी काफी ज्यादा मदद कर दी है। जिस सुनकर क्यून मेडुसा अपने आप को कंट्रोल करती है और अपने गुस्से को पी जाती है, और फिर जियान से बोलती है कि तुम्हारा नेक्स्ट प्लान क्या है और तुम क्या करने वाली हो। तभी जन एक जेट की बोतल को बाहर निकाल लेता और बोलता है कि मुझे सबसे पहले इस होलोप्सोल के बंदे से कुछ पूछना है। और फिर सीन चेंज हो जाता है। तभी वो चारों एक बड़े से हॉल के अंदर आ जाते और तभी लिटिल फीट डॉक्टर अपनी दोईकी की मदद से उस हॉल को चारों तरफ से सील कर देती है। और फिर जिन जेट की बोतल को बाहर निकालता और उसकी सील को हटा देता है, जिस वजह से प्रोटोटाइप बाहर आता है और वहां से भगने लगता है, मगर वो सील से जाके टकरा जाता है। और फिर जिन अपनी ग्लेस फिल्म से उसे पकड़ लेता और बोलता है अरे प्रोटोटाइप तुम्हें इतनी जल्दी क्या है भगने की। तभी प्रोटोटाइप बोलता है भले तेरे पास 2 मजबूत डाउज होंगे और तुझे ऐसा लगता होगा कि ये तेरी रक्षा कर लेंगी, मगर ये होलोप्सोल के सामने बस एक चींटी के बराबर है, इसलिए वो जब चाहे तुझे मार सकते हैं, और इसलिए तेरे लिए ये अच्छा होगा कि तू मुझे यहाँ से जाने दे। ये सुनते जियान उसे अपनी ग्लेस फ्लेम से जलाने लगता है और बोलता है मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा, बस तुम्हें उनके सही सही जवाब देने हैं और मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तो प्रोटोटाइप बोलता है कि पूछो तुम्हें क्या पूछना है। तो जियान पूछता है कि होलोप्सोल कितना ज्यादा पावरफुल है। तो प्रोटोटाइप बोलता है कि होलोप्सोल के सामने तुम लोगों की बस चींटी के बराबर औकात है। ये सुनते जियान थोड़े से गुस्से में आ जाता है। ये देखते प्रोटेक्टाइल लाइन पे आ जाता है और बोलता है होलोप्सोल की पावर लेवल के अंदर डिवाइडेड, जहाँ पर सबसे लोएस्ट लेवल है प्रोटेक्टर, और इसमें भी 3 है। पहले पे आता है हेवन, उसके बाद अर्थ और फिर ह्यूमन, और मैं ह्यूमन लेवल का प्रोटेक्टर हूँ। और जो प्रोटेक्टर के ऊपर के होते हैं उन्हें वेनेरेबल एल्डर बोला जाता है। और यहाँ पे जिन अपने मन में सोच रहा होता है सबसे कमजोर ह्यूमन लेवल के होते हैं जो कि एक डाउजोंग है, तो फिर इनके ऊपर के वो कितने ज्यादा पावरफुल होंगे। तभी जन बोलते हैं क्या तुम प्रोटेक्टर वो को जानती हो। तो प्रोटेक्टाइप बोलता है क्या तुम वूलिंग से पहले भी मिल चुकी हो। जन बोलता है कि हाँ मेरी उससे एक बार लड़ाई हुई थी। तो प्रोटेक्टाइप बोलता है कि हाँ वो होलोप्सोल का ही प्रोटेक्टर है, मगर वो मुझसे एक लेवल बड़ा है, वो अर्थ लेवल का प्रोटेक्टर है। तो जन बोलते हैं अर्थ लेवल का प्रोटेक्टर, तो फिर होलोप्सोल के लीडर का क्या लेवल है, वो कितना पावरफुल है। तो प्रोटेक्टाइप बोलता है कि जो होलोप्सोल का लीडर है वो एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री है, मुझे तो छोड़ो यहाँ तक कि हेवन लेवल की प्रोटेक्टर भी उससे कभी नहीं मिली है, बस कुछ ही वेनरेबल एल्डर ही जानते हैं उसके बारे में, इसलिए उसकी पावर के बारे में किसी को कोई भी आइडिया नहीं है, क्योंकि हम जैसे लोग उसके लेवल के आसपास भी नहीं भटक सकते हैं। जैसे देखिए जन बोलता है तो उससे जितना पूछा जाए उतना जवाब दे, ज्यादा फड़फड़ाने की जरूरत नहीं है तुझे। और ये बताइए होलोप्सोल वाले इतनी सारी सोलो का करते क्या है आखिर। प्रोटेक्टाइप बोलता है इसके बारे में तो
मुझे कुछ भी नहीं पता, बस मेरा काम सोलो को पकड़ना है। तो जियान बोलता कि होलो ऑफ सोल का लीडर कहाँ पर मिलेगा। प्रोटोटाइप बोलता कि मुझे ये भी नहीं पता। जेसन देखिए जियान अपनी ग्लेस फ्लेम से उसे जलाने लगता है। प्रोटोटाइप दर्द से चिल्लाते हुए बोलता है सच में मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो जियान थोड़ी देर बाद छोड़ देता और उससे बोलता कि फिर तुम सोलो को पकड़ने के बाद उन लोगों को कहाँ डिलीवर करते हो। तो प्रोटोटाइप बोलता कि होलो ऑफ सोल ने दुई की कॉन्टिनेंट के अंदर काफी सब ब्रांचेस खोल रखी है, तो उन्हीं में से जो ब्रांच अलॉट होती है उसी में जाकर हम लोग डिलीवर करते हैं सोलो को। तो फिर जियान डराते हुए पूछता कि फिर वो ब्रांच कहाँ पर है। तो प्रोटोटाइप बोलता कि ऐसा मत करना, मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरे जैसे प्रोटेक्टर सिर्फ एक ब्रांच के बारे में ही जानती हैं जो कि चुएन एम्पायर से काफी ज्यादा दूर है और वो टाइजन किंगडम के अंदर है, सेंट्रल प्लेन कॉन्टिनेंट नॉर्दर्न वेस्ट रीजन के अंदर, और उसे स्काई टॉम नाम से जानते हैं। जेसन के जन बोलता टाइजन किंगडम स्काई टॉम भाई जी। मगर तभी लिटिल फी डॉक्टर बोलती कि मैंने टाइजन किंगडम के बारे में तो सुन रखा है मगर मैंने स्काई टॉम प्लेस के बारे में कभी भी नहीं सुना। और फिर जन प्रोटेक्टर के पास जाता और बोलता कि तुमने मुझे जो बताया वो एकदम सही बताया हो, वरना ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और फिर से जन उसे अपनी जेट की बोतल के अंदर रखने लगता है, जिस वजह से वो चिल्लाता है फिर से कैद कर रहे तुम लोग मुझे, और इसे कैद कर लेते। तभी क्वीन मेडुसा बोलती है कि अब तुम उस ब्रांच को ढूंढने के लिए जाओगे। तो जियान बोलता है कि मैं सबसे पहले ब्लैक कॉर्नर रीजन जाऊंगा, क्योंकि ये सब सुनने के बाद मुझे मेरी औकात पता चल चुकी कि मैं होलो ऑफ सोल का अभी के लिए कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता हूँ। और साथ ही जो जीनन एकेडमी के डीन है वो भी एक डाउजूंग है, और अगर मैं उनसे मिल पाया तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। तो ये सिंधिकन जियो बोलते अगर मैं उस बुड्ढे से बोलूंगा तो वो जरूर तुम्हारी मदद करेगा, मगर अभी के लिए वो कहाँ पर इसके बारे में कभी भी किसी को नहीं पता होता। तो जियान बोलता है कि हम लोग ट्राई करेंगे, भले हमें वो डीन ना मिले मगर हमें फर्स्ट एल्डर से कोई न्यूज मिल सकती है नई हेवनली फ्लेम के लिए, क्योंकि अगर मेरे पास एक और हेवनली फ्लेम आ जाती है तो मैं खुद ही इस डीमन पॉइजन को रिफाइन कर लूंगा। तो इस इनके क्यूनोट से प्यार से बोलती कि ठीक है तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तो ये सिंधिकन जन उसकी आंखों में देखते और बोलता कि नहीं, मैं तुम्हें इस बार अपने साथ नहीं ले जा सकता, क्योंकि मैं तुम्हें और खतरे के अंदर नहीं डाल सकता हूँ, और साथ ही मुझे ये भी नहीं पता ये जर्नी कितनी लंबी होने वाली है, इस वजह से मुझे हमेशा तुम्हारी चिंता लगी रहेगी। ये सिंधिकन प्यारी सी क्यूनोट से एकदम से निराश हो जाती है और बोलती है लेकिन तो जियान बोलता है हालांकि तुम मेरे साथ चलोगी इसमें मेरा ही फायदा है, मगर जो पूरा स्नेक सेट है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड है। ये सुन के क्वीन मेडुसा कुछ बोलने वाली होती तभी लिटिल फी डॉक्टर बोलती है अगर मैं जियान के साथ चली जाऊं तो फिर कैसा रहेगा। तो जियान बोलता है इसकी जरूरत नहीं है। तो क्वीन मेडुसा बोलती है इसकी पॉइजन बॉडी कभी भी एक्सप्लोड हो सकती है और उस टाइम तुम यहाँ पर नहीं हो तो इसकी पॉइजन को कौन कंट्रोल करेगा। ये सुन के जन थोड़ी देर सोचता है और बोलता है ठीक है तुम साथ चल सकती हो। और फिर जन छोटे पैकेट की तरफ देखता है और बोलता है ये भी मेरे साथ ही जाएगा, क्योंकि मैं फर्स्ट एल्डर को दिखाना चाहता हूँ कि मैंने इसको पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया है, अब इसकी मस्ती थोड़ी सी कम हो गई है। मगर जिया जाकर क्वीन मेडुसा के पैरों के पीछे छुप जाती और बोलती कि जब मेरी सिस्टर काइलिन मुझसे बोलेंगी तभी मैं जाऊंगी। तो प्यारी क्वीन मेडुसा उसके सर को सहलाती हुई बोलती ठीक है तुम भी जियान के साथ चली जाओ और साथ ही उसका ख्याल भी रखना। और फिर इसी सीन के साथ वो सीन आ जाता है जिसके लिए हम लोग बिल्कुल भी तैयार नहीं है, जहाँ पर सुबह हो चुकी होती है और क्वीन मेडुसा अपने रानी वाले अवतार में आ चुकी थी और जियान से बोलती कि मैं बस तुम्हारा यहीं तक साथ दे सकती थी। तभी जियान भी क्वीन मेडुसा के पास आ जाता है और उसे एक स्क्रॉल निकाल के बताता है कि ये जीनन एकेडमी के मॉन्स्टर माउंटेन का रेंज का मैप है, ये शायद तुम्हारी फ्यूचर में कोई मदद कर पाए। तो क्वीन मेडुसा उसे ले लेती और फिर वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते और फिर जियान उससे बोलता है मैं अपना पूरा ट्राई करूंगा कि मैं 2 साल के अंदर ही तुम्हारे लिए सोल फ्यूजन पिल को बना दूं। तो इनकी क्वीन मेडुसा अपने पेट की तरफ देखती है और बोलती कि मुझे नहीं लगता ये दोनों एनर्जी मुझे कोई भी नुकसान पहुंचाएंगी। जेसन देखकर जियान थोड़ा सा उदास हो जाता है और बोलता है मैं फिर भी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, मैंने तुमसे पहले प्रॉमिस कर दिया, इस वजह से मैं उस प्रॉमिस को कभी भी नहीं तोड़ूंगा। जेसन देखकर क्वीन मेडुसा काफी ज्यादा उदास हो जाती और अपना मुंह फेर लेती और जियान से बोलती है ऑलरेडी काफी ज्यादा लेट हो चुका है। जेसन देखकर जियान को ही बुरा लगता है और वो क्वीन मेडुसा की तरफ आगे बढ़ने वाले होते पर वो अपने आप को रोक लेता है और वहाँ से उदास होते हुए जाने लगता है। मगर तभी क्वीन मेडुसा जियान से बोलती है तुम अपना ध्यान रखना। ये वर्ड सुन देखकर जियान एकदम से रुक जाता है। तभी क्वीन मेडुसा बोलती है अगर तुम्हारे सामने कभी भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जिसे तुम सॉल्व नहीं कर पाओ तो तुम बस मुझे एक बार बुला लेना, फिर तुम कहीं पर भी बने रहो, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। ये सुन देखकर जियान क्वीन मेडुसा की तरफ देखता है और बोलता है मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं जरूर वापस आऊंगा। और फिर क्वीन मेडुसा की 4 साल की जर्नी का एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाते हैं और इन पे जियान क्वीन मेडुसा से मुंह फेर लेता और वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो अपने इमोशंस को और कंट्रोल नहीं कर पाएगा और उस पहाड़ के ऊपर अकेली क्वीन मेडुसा रह जाती। तभी उसके पास छोटा पैकेट आता है और बोलता है कि स्काइलिन तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुमसे मिलने के लिए जरूर आऊंगी, और इससे गले लग के रोने लगती है। तो क्वीन मेडुसा उसके सर को सहलाती है और बोलती कि अब तुम जाओ। तो जिया भी अपने विंग्स निकालती है और वहाँ से चली जाती है। और फिर क्वीन मेडुसा लिटिल फिग डॉक्टर से बोलती कि तुम उनकी रक्षा करना। तो लिटिल फिग डॉक्टर बोलती कि तुम चिंता मत करो और तुम अपने आप को संभालो, क्योंकि क्वीन मेडुसा अभी के लिए काफी ज्यादा उदास थी। तभी लिटिल फिग डॉक्टर बोलती कि वो मेरा दोस्त है, भले मैं मर जाऊं मगर मैं उसे कुछ भी नहीं होने दूंगी। और ये बोलती कि लिटिल फिग डॉक्टर आगे चली जाती और क्वीन मेडुसा पीछे हट जाती है। मगर क्वीन मेडुसा लिटिल फिग डॉक्टर को थैंक यू बोलती है जियान की इतनी ज्यादा केयर करने के लिए। और ये सुनने के बाद लिटिल फिग डॉक्टर भी वहाँ से चली जाती और क्वीन मेडुसा उस पहाड़ के ऊपर अकेली रह जाती है और फिर उसी डायरेक्शन की तरफ देखती और बोलती कि जन मुझे तुम पे पूरा विश्वास है, अगली बार जब हम लोग मिलेंगे तभी पूरा नॉर्दर्न रीजन तुम्हारे सामने घुटने टेकेगा और आज से मैं उस दिन का इंतजार करूंगी। और इसी प्यारी रानी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। और अगर मैं आपको इस एपिसोड के थोड़े से भी इमोशन आपको डिलीवर कर पाया हूँ तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट करके बताएं। और साथ ही आपको एंड स्क्रीन में 2 वीडियो मिल जाएगी, जहाँ पर एक वीडियो होगी क्वीन मेडुसा की जर्नी के ऊपर और दूसरी वीडियो के अंदर आप लोग को
ये देखने को मिलेगा जियान और क्यूट मेडुसा कब मिलेंगे दोबारा। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।